मैं भी नीतीश कुमार की जाति से बिलोंग करता हूं, लेकिन जो काम करेगा मैं उसी का सपोर्ट करूंगा, क्योंकि हमें अपनी जाति का सपोर्ट नहीं करना, पूरे भारत देश का सपोर्ट करना। जब पूरा भारत जब एक साथ जब रोजगार में जाएगा, एक साथ जब प्रोग्रेस करेगा, तब उसमें भी हमारी भी प्रोग्रेस होगी। तो हमारे बिहार में एक कहावत आपने सुना ही होगा कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो वहाँ पे क्या होता है, अभी मनीष कश्यप जो हैं एक बिहारी 100 पे भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है, जितने भी सरकारें हैं, 100 सरकारें जितने भी वहाँ पे वो सब पे भारी हैं। और इनका मुद्दा ये रहता है ना कि हमें यहाँ बिहार की जितनी भी गतिविधियाँ अभी यहाँ पे रुकी हुई है, उन सब पे अभी हमें काम करना है। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से रहने वाला हूँ। अभी बिहार में कहाँ के? बिहार में चंपारण जिले से। चंपारण जिला के रहने वाले हो, युवा हो। बिहार सुर्खियों में अभी, पता है आपको? जी। क्यों? क्योंकि अभी हमारे वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छी भाषा बोली, जिसकी वजह से हमारे बिहार सुर्खियों में है। उनका ये अभद्र भाषा हम डीएमके ने कहा। जी अच्छा, मनीष कश्यप का नाम सुना? जी, उनके हम समर्थन भी हैं। 9 महीने बाद छूटे हैं वो। जी जी। और ये अभी उनकी प्रतिक्रिया आई है जिस स्टेटमेंट की आपने बात की, दयानिधि मारन जो सांसद हैं, कोई आम छोटे मोटे नेता नहीं, सांसद हैं, उन्होंने जो कहा कि यूपी बिहार वाले टॉयलेट करने आते हैं। और कोई ऐसा ही प्रकरण पहले मनीष कश्यप ने उठाया था, तो मनीष कश्यप ने कहा मैं बोलता हूँ तो एनएसए लगा देते हैं, वो बोल रहे हैं तो कुछ एक्शन भी नहीं होता, उन पर एनएसए क्यों नहीं लगता? आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी सरकार सत्ता में है तो अपनी पावर तो दिखाती ही है। तो अगर वो सत्ता में है तो वो ये समझते हैं कि हाँ, अगर हम सत्ता में है तो हमें कुछ नहीं हो सकता। मनीष कुमार उस समय सत्ता में नहीं था, वो एक आम रिपोर्टर, आप ही लोग जैसे आम रिपोर्टर थे। तो सभी की वहाँ पे ये थी कि ये आम रिपोर्टर है, ये हम लोगों का नैया डुबा के रखेगा। उन्होंने क्या करा, उनको सबसे पहले जेल भिजवाया, फिर एनएसए लगा दिया कि देश को खतरा है मनीष कश्यप से। हाँ, वहीं तो मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एनएसए इसलिए लगाया क्योंकि उनको भी पता है कि ये आगे चल के हमारे यहाँ पे विकास कर सकता है, पूरी बिहार में विकास कर सकता है। यह सभी जितने भी हम लोग गलत काम करते हैं, जितने भी सरकारें गलत काम करती हैं, उनका ये उजागर करता है। इसको लेकर उन्होंने एनएसए लगाया ताकि ये कभी बाहर ही ना निकले और हम लोग का पर्दाफाश ही ना हो। देखिए, ये कहा भी जाता है, कहावत भी है कि सच सामने आने में देर जरूर लग सकती है, लेकिन छुपता नहीं है। अब 9 महीने बाद वो निकले, मैं देख रहा हूँ वो विजुअल्स और तमाम वो स्टोरीज देख रहा हूँ, सड़कों पर हुजूम है, युवा बूढ़े सब उनका स्वागत कर रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं मनीष कश्यप। तो हमारे बिहार में एक कहावत आपने सुना ही होगा कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो वहाँ पे क्या होता है, अभी मनीष कश्यप जो हैं एक बिहारी 100 पे भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है, जितने भी सरकारें हैं, 100 सरकारें जितने भी वहाँ पे वो सब पे भारी हैं। और इनका मुद्दा ये रहता है ना कि हमें यहाँ बिहार की जितनी भी गतिविधियाँ अभी यहाँ पे रुकी हुई है, उन सब पे अभी हमें काम करना है। इसको लेकर मनीष कश्यप अभी वहाँ पे बहुत अच्छी काम करने वाले हैं, जिसकी वजह से जितने भी युवा वहाँ के हैं, अगर हम रहते तो हम भी उनके साथ जाते। अगर वहाँ पे जितने भी युवा हैं वो सब मिलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ से तो मॉरल सपोर्ट आपका है ही है साथ में, क्योंकि ये भी उन्होंने कहा कि वो तंज कसा है सरकार पर, तेजस्वी यादव पर, कि आप राज घराने से हैं, राजकुमार हैं, सब हैं, मैं अकेला लड़ जाऊंगा आपसे भी और तमिलनाडु सरकार से भी, क्योंकि मेरे पर ही केवल एक्शन हुआ और किसी पर, क्योंकि डीएमके के लगातार ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। जी जी। तो यहाँ पे बात यह है, अभी जनता इतनी भी बेवकूफ़ होती नहीं है, जब सच सामने आता है तो वो खुद सपोर्ट करने लग जाते हैं। अभी सबको पता है कि अभी मनीष कश्यप अपने जगह पे सही हैं, वो पूरे राज्य के लिए सोच रहे हैं, पूरे भारत देश के लिए सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमारे उन्नति हो और सब किसी को रोज़गार मिले, सब चीज़ देखा जाए। तो इसको देख के वहाँ पे ये लोग जो हैं इस पर बवाल उठा रहे हैं। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में भी बहुत सारे चर्चित चेहरे हुए हैं, प्रसिद्ध चेहरे हुए हैं। उसमें एक नाम है दशरथ मांझी का। बिहार के लोग तो जानते हैं माउंटेन मैन के नाम से, उनको भी हाल ही में जो है वो सिनेमा जगत में भी बनाई गई मूवी उनको लेकर के। तो वो अपने घर ना जाकर के सबसे पहले दशरथ मांझी की समाधि स्थल पर गए। एक युवा होने के नाते आप कैसे देखते हैं, वहाँ जाकर के उन्होंने वो उनकी लाइनें दोहराई कि इन्होंने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और वो उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि मैं भ्रष्टाचार का पहाड़ तोड़ूंगा। इन्होंने वो पहाड़ हाथ से तोड़ा था। तो जी, तो मनीष कश्यप का ये बयान इसलिए आया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी ने भी बोला था, वो सबको बहुत मुश्किल काम लग रहा था। अभी भी 22 साल लगे थे उनको काम। जी, वो काम करने में 22 साल लगे। वो नामुमकिन काम को भी उन्होंने मुमकिन करके दिखाया था। तो उसी से ये अपना होके और मनीष कश्यप वहाँ पे गए और उनसे प्रेरणा ली है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अभी भी जो ये क्या नाम है आपका, नीतीश कुमार की सरकार और उधर जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, ये लालटेन और
तीर छाप। इनको भी अभी गठबंधन को हराना हमारे बिहार में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, वोट बैंकिंग वहाँ पे बनती है जाति को लेके। जाति का बहुत मैंने खुद देखा हुआ है। तो मैं भी नीतीश कुमार की जाति से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो काम करेगा मैं उसी का सपोर्ट करूँगा, क्योंकि हमें अपनी जाति का सपोर्ट नहीं करना, पूरे भारत देश का सपोर्ट करना। जब पूरा भारत जब एक साथ जब रोजगार में जाएगा, एक साथ जब प्रोग्रेस करेगा, तब उसमें भी हमारी भी प्रोग्रेस होगी। तो वहाँ पे इन्होंने इसलिए वहाँ पे गया कि इन लोगों को सरकार को गिराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सरकार चलाने लायक भी हमें नहीं लगते, क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट है आप अभी कुछ दिन पहले देखे ही थे, वहाँ विधानसभा में इन्होंने कैसी स्टेटमेंट दी थी जनसंख्या नियंत्रण को लेके। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए निंदा की बात है कि बिहार में ये बिहार के मुख्यमंत्री होकर, किसी प्रांत के मुख्यमंत्री होकर वे ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस राज्य के लिए निंदा की बात है। अब एक आखिरी स्टेटमेंट आपसे लेना चाहूँगा। जैसे एक लंबे समय से जब एनएसए लगा, बहुत ज़्यादा जनता उनके जो है फेवर में आई, और बार बार ये उठने लगा कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। आप भी उनके समर्थक हैं। अभी उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके लिए लोग ये बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं चाहे जो भी हो, माइक ये हो चाहे दूसरा हो, माइक मैं पकड़ के रखूँगा, जनता जो चाहेगी वो करूँगा। तो आप भी देखना चाहते हैं भविष्य में उनको ऐसा पद संभाल? भविष्य में तो ऐसा पद जो देखिए, अभी जो जैसा वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो वो सही है, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक लगता है अभी उनकी राजनीति की उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। तो अभी उनको थोड़ा टाइम देना होगा। अगर उनको राजनीति में जाना है तो उनको थोड़ा सा टाइम देना होगा। पिछली बार भी वो विधानसभा में खड़ा हुए थे, लेकिन वो हार गए थे, निर्दलीय खड़ा हुए थे, हार गए थे। लेकिन अभी जनता उनको, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जनता उनको विधानसभा सदस्य बना के ही छोड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए अभी मुझे उतना नहीं लगता उतना फिट है। थैंक यू, धन्यवाद। आइए बात करते हैं और लोगों से। सर क्या नाम है आपका? दशरथ चौधरी, कहाँ के रहने वाले हैं? पटना बिहार। पटना के रहने वाले हैं जी। सर, बिहार सुर्खियों में है अभी, पता है आप? सही बात है। एक मनीष कश्यप, जानते हैं आप मनीष कश्यप? बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। वो अब जेल से जैसे ही निकले हैं तो हजारों का जमावड़ा सड़कों पर, जनसैलाब जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ युवा जो है वो स्वागत कर रहे हैं मनीष कश्यप। वैसा काम ही कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं लोग उनको, वैसा काम कर रहे हैं वो। 9 महीने काट के आए हैं जेल में, कह रहे हैं ये भ्रष्टाचार के पहाड़ को तोड़ूंगा अब मैं। यदि उसको लग रहा है कि देश माने सुधर जाए उनको करने से, तो अच्छी बात है। अच्छा, और ये बताइए, आप पटना के रहने वाले हैं, दशरथ मांझी बहुत प्रचलित एक नाम है बिहार का, माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। वो सबसे पहले बेउर जेल से निकले तो दशरथ मांझी की समाधि पर जाकर के जो है सबसे पहले उन्होंने माल्यार्पण किया, घर जाने के बजाय, और वहीं से कहा कि उन्होंने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो वो उन्होंने सबसे, उनका ये स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है आज, मनीष कश्यप। इसलिए कि जो भी किए हैं वो तो समझे कि बहुत अच्छा काम किया है वो, इसलिए उनके रास्ते पे वो चलना चाह रहे हैं वो। क्योंकि अब उन्होंने वो भी कहा है, जो कुछ स्टेटमेंट्स आई है डीएमके सांसद की यूपी बिहार के लोगों को लेकर, कि वो उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स देते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता, मेरे पे फिर एनएसए लगा देते हैं, मेरे को बार बार को जो है जेल में डाल देते हैं। तो ये क्या लग रहा है, बिहार सरकार खासकर तेजस्वी यादव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तंज कस रहे हैं मनीष? जिसको जैसा बुझा रहा है अपना कर रहे हैं लोग, है ना, सबका अलग अलग सोच है, तो अपने हिसाब से कर रहे हैं लोग। अच्छा, और ये बताइए, अभी क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जो है वो भी चाह रख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन आपको क्या लग रहा है? इसके बारे में नहीं कुछ बता सकते हैं। अच्छा, आपकी चॉइस क्या, कौन होना चाहिए? देखिए, देश के लिए जो अच्छा हो, बस। कोई बेटर ऑप्शन कौन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं बताया। ठीक ठीक।